भी हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। ये इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की बड़ा मूड कर रहा है सबका। आज सुबह से हम अपने एनालिस्ट से यही पूछ रहे थे कि कौन सी ऐसी बात को ध्यान रखें जिससे मालूम चले कि आप नियर टर्म टॉप में हैं। आप कौन से संकेतों को देख रहे हैं? देखिए, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, वही करना चाहिए। अगर बहुत मोटा मुनाफा बन रहा है तो क्या करें? ट्रेल करें या थोड़ा ले लें अजय, मुनाफा? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए मार्केट में हैं। मैं हमेशा वही मैं बोलता हूँ, अगर आपको मिड कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा खासा मुनाफा आया है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, आप वॉलेटिलिटी नहीं सहन कर सकते हैं, तो 15-20% मुनाफे को हमेशा कब्जा करने में कोई नुकसान नहीं है। घर के अंदर पैसा और ट्रेडिंग में पैसा जो आता है, घर के अंदर जो पैसा होता है परमानेंट होता है, ट्रेडिंग का जो पैसा होता है ऊपर नीचे जाता है। मगर बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि रुक क्या है। दो बातें मैं बोलूँगा। पॉइंट नंबर 1 कि इस साल अगर आप देखें मार्केट कितना ऊपर गया है, निफ्टी, बताएं अभिषेक जी। साल भर में करीब करीब 4-5% के आसपास 4-5% ऊपर है। मार्केट के 3 हैवी वेट्स दिग्गज होते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, इन्फोसिस, HDFC बैंक प्लस HDFC लिमिटेड एंड रिलायंस। ये तीनों महारथी स्टॉक्स हैं। ये तीनों महारथी स्टॉक्स का जो कंबाइंड वेटेज है वो 20% से ज़्यादा है। 20, अब दोनों मर्जर मतलब इनका 25% के आसपास वेटेज है। ये तीनों स्टॉक्स जो हैं इस बुल मार्केट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। इन्फोसिस नीचे है, HDFC बैंक 6% ऊपर है, एंड ये आपका जो है रिलायंस 2-2.5% ऊपर है। इनमें जो रफ्तार और चाल जो आई है वो 2-3 दिन पहले आई है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से पहले आई है। करेक्ट। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। जो सुमो महारथी स्टॉक्स है उनमें अभी चाल आई है। तो क्या मार्केट पीक बना देगा? जी नहीं। मार्केट टिपिकली पीक बनाता है जब मार्केट में यूफोरिया होता है, जब कोई बड़ा हैवी वेट बहुत ज़्यादा चल चुका होता है, या फिर मैक्रो कंसर्न्स में कुछ परिवर्तन आता है। एक चीज़ मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, यह हमेशा ध्यान रखिए, मैं अपने व्यूअर से इल्तजा करूँगा यहाँ पे। मार्केट्स गो अप बिकॉज ऑफ माइक्रो, बट द सेल ऑफ हैपन्स बिकॉज ऑफ मैक्रो। मार्केट्स गो अप बिकॉज ऑफ माइक्रो, बट सेल ऑफ हैपन्स बिकॉज ऑफ मैक्रो। तो मैक्रो कंसर्न जब तक मुझे कोई बड़ी नहीं दिखती है तो मैं मार्केट के अंदर जो भी गिरावट आएगी उसको वॉलेटिलिटी मानूंगा, रिवर्सल नहीं मानूंगा। मार्केट में रिवर्सल मैक्रो की वजह से होता है। 2008 में हुआ, 2012 में हुआ, 2003 में हुआ, 2021 में हुआ, वो मैक्रो कंसर्न्स थी। फेड, ग्लोबल क्यूज, 2000 का GFC क्राइसिस या टेपर टैंट्रम या यूरोपियन क्राइसिस, मैक्रो की वजह से मार्केट में रिवर्सल होता है। और मुझे मैक्रो में लोकल हो या ग्लोबल हो अभी समस्या नहीं लग रही है। सो डोंट बिकम बेरिश फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग बेरिश। मार्केट में एक समय आता है जहां पर आपको बुलिश रहना चाहिए, और इस समय बुलिश रहेंगे तो आपको आमदनी का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। मतलब बेरिश होने की कोई वजह नहीं है। मतलब देखिए अभिषेक, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि इस मार्केट में कॉशन नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इस समय कॉशियस आ रहा है। कुछ स्टॉक्स अब हमटी डमटी बनने लगे हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स के अंदर हमने देखा कि ऑलरेडी इस समय वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा है, डिलीवरी वॉल्यूम कम है। तो पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करिए, टेम्पटेशन टू मेक क्विक प्रॉफिट्स में ना जाए। मगर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स के अंदर अभी भी डटे रहना चाहिए। फाइनेंशियल देखो, जैसे में जो आप बोल रहे हो कि माइक्रो विल गो अप, तो ऐसे में ये जो स्टॉक्स थे जिनकी बात हो रही थी, बजाज फाइनेंस के जैसे बिजनेस अपडेट्स आए, 2 क्वार्टर पहले बिजनेस अपडेट्स की बात, उनकी ग्रोथ रिटेल्स की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी आप देखिए जिस तरह की ग्रोथ आ रही है बजाज फाइनेंस से, या फिर IDFC फर्स्ट बैंक IDFC लिमिटेड मर्जर, वहाँ कोई ट्रेड आपको कहाँ अच्छे ट्रेड्स आज के दिखते हैं? देखिए, बजाज फाइनेंस की AUM जो 32% ऊपर बढ़ी है, 32% ऑन अ बुक ऑफ दैट साइज। वही हम चर्चा कर रहे थे निकुंज अभी, कि अभी भी इस तरह की ग्रोथ आ रही है जिसको हमने एक बार कह दिया था कि शायद वो दौर पीछे छूट गया। मतलब यह कंपनी एक लार्ज कैप बुक पर एक मिड कैप कंपनी के जैसे ग्रो कर रहा है। सो बजाज फाइनेंस ऑन अ लार्ज बेस इज ग्रोइंग एट अ रेट एट विच अ मिड एंड अ स्मॉल कैप कंपनी इज ग्रोइंग। कमाल तारीफ है। तो क्या ये बजाज फाइनेंस का धमाल है या हिंदुस्तान का कमाल है? दोनों है। बजाज फाइनेंस मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है, और इस समय वह इंडिया की जो टेलविंड है, जो रिटेल क्रेडिट में ग्रोथ आ रही है, उसके अंदर भी कमाल हो रहा है। अब बजाज फाइनेंस महंगा है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ जो मुंबई में दर्शक रहते हैं, नैरमन पॉइंट का जो फ्लैट रहता है वो हमेशा प्रीमियम पे रहता है। नैरमन पॉइंट का सी फेसिंग फ्लैट अगर है तो हमेशा प्रीमियम पे रहेगा। तो बजाज फाइनेंस इज लाइक नैरमन पॉइंट का सी फेसिंग का फ्लैट, जो हमेशा प्रीमियम पे रहेगा। और इसलिए प्रीमियम पे रहेगा बिकॉज वैसी कंपनीज बहुत कम होती हैं, वैसी समझ बहुत कम होती है। आपके दिल के करीब भी है।
देखिए, मैंने एक लोन लिया था बजाज फाइनेंस से एक ज़माने में। तो जब वो लोन से मैंने एक गाड़ी ली थी जो मैं हमेशा लेना चाहता था। तो दिल के करीब है, जो भी आपको जी। बुरे समय में खड़ा होता है आपके लिए तो आप उसको हमेशा मानते हैं। एक कहानी है, मैं सुनता था हमेशा कि आप अमेरिका में जाते हैं तो एज अ स्टूडेंट अमेरिकन एक्सप्रेस आपको क्रेडिट कार्ड सबसे पहले देता है। तब स्टूडेंट हैं, तब अमेरिका में जाएंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस आपको क्रेडिट कार्ड देता है। अभी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड देता है। अमेरिकन एक्सप्रेस बोलता है कि भाई इसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट होंगे, सब डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, मगर जो डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे वो हमें पूरी ज़िंदगी तक अपना बैंक चूज़ करके बनाएंगे। राइट, थैंक्स वेरी मच निकुंज, आप ये सारा एनालिसिस हमारे साथ और आज समय देने के लिए इतने दिन बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका।